हरे कृष्ण प्रभु। ओम सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सा जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। जय श्री माता। ओम श्री तुलसी नमस्तभ्य में आगच्छ शुचिव्रत नैत्य उपवेशनम पूजनम पतिगृहातम। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तभ्य में आगच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वायार मध्ये तिष्ठम गृहाणि समोचनम। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तभ्य में आगच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणायार मध्ये तिष्ठम पूजां गृहाणमे। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तभ्य में आगच्छ सह प्रिय जाम्य भागे समातिष्ठम पूजां गृहाणमे। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तभ्य में आगच्छ सप्रिय पीठकस्य पश्चिम भागे पूजनम स्वीकुरुषु मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तभ्य में आगच्छ सप्रिय पीठशुकुत्तर भागे तिष्ठम पूजां गृहाणमे। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तभ्य में आगच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठम पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री सीपकाकपसंडे जाज्ञ बालक्य गोस्वामी तुलसीदास रोसयः श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजम भगवरोग हरि भक्ति ही शक्ति मम नियंत्रित से विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सफल मनोत सिद्धार्थम पाठे विनियोगः इति श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतीतेन आचमनं कुर्यात्। श्री जुगल विजय मंत्र प्रणाम कुर्यात्। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। जय श्री राम। तो प्रभु जी, हमने कल डिस्कस किया, वर्षा ऋतु चला गया, अभी शरद ऋतु भी चला गया, लेकिन सुग्रीव जी राम का जो था, जो मेन काम था, जिसके लिए राम जी ने सुग्रीव जी का इतना बड़ा हेल्प किया, राज्य दिलाया, बहुत कुछ किया उनके लिए, वो वही काम ही भूल गए। अब राम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि जाके सुग्रीव जी को याद दिलाओ। कैसे बोल रहे हैं? जे ही सायक मारे में बाली ते ही सर हाथ मूड कहा काली जा सुग्रूपा छूट ही मत मोहा ता कहूँ माँ सपने हो कोहा। मैं जिस सर में तीर के साथ बाली को मारा था, उसी सर में जाके उसी तीर को लेके मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। राम जी का मन में ऐसा नहीं है, वो बस लक्ष्मण जी को समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि जो खुद इतने धर्मपरायण और जिसके कृपा मात्र से सारे मोह नष्ट हो जाते हैं, वो कैसे अपने मित्र के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं? ये सब उनका लीला है बस। जान ही यह चरित्र मुनिगानी जिह रघुवीर चरत रीतिमानी लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाई गहे बाना। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु जी गुस्सा कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, लक्ष्मण जी तुरंत उठे कि भाई को गुस्सा आ रहा है, उन्होंने धनु बाण उठाया अपना और चले। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीवा भय देखाई ले आओ तात सखी सुग्रीव। राम जी बोल रहे हैं, समझा के भेज रहे हैं लक्ष्मण जी को। जब लक्ष्मण जी चले सुग्रीव को समझाने के लिए, राम जी समझा रहे हैं, अरे सुग्रीव मेरा दोस्त है, केवल उसको भय दिखाना, उनको समझाना सीरियसनेस क्या है, फिर उनको यहाँ पे लेके आना। यहाँ पावन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाय चरण ही सिरुनावा चार ही विधि ते ही सुमुझावा। और जब राम जी ये सब डिस्कस कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, इस तरफ क्या चल रहा है दूसरे स्किन में, हनुमान जी देखे किष्किंध्या में सुग्रीव पूरा भोग विलास, जितना आनंद ले रहे हैं, राज्य को मिल गया, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल गई, सुग्रीव पूरा मजे ले रहे हैं वहां पे। हनुमान ने देखा कि अभी राम जी का कार्य डिले हो रहा है, वो सुग्रीव के पास गए, हनुमान जी जाके उनको प्रणाम करके उनको साम दाम दंड भेद ये चारों प्रकार की नीति समझाई कि राजनीति में आप हैं और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको उनकी कर्तव्यों का याद दिलाया हनुमान जी ने। सुनि सुग्रीव परम भयमाना विषय मोर हरि लहे हो ज्ञाना अब मारुत सुत दूत समूहा पठऊ जहां तहां बानर जूहा। हनुमान जी का जैसे बात सुने सुग्रीव जी, उनका ज्ञान उदय हो गया तुरंत। वो
फिर डर गए कि अरे यार बहुत गलत हो गया, राम जी का कार्य मैंने छोड़ दिया। और वो बोल रहे हैं कि ये सब भोग विलास में मेरा ज्ञान खो गया था। तुम एक काम करो, तुरंत जाके हमारे जितने बानर दल है जो जहाँ पे है सबको यहाँ भेजो और अपना दूत भेजो सबको बुलाने के लिए। कहो पख महु आवन जोई मारे करत करबद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता सब करि सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति देख राई चले सकल चरण ही सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देख जहाँ तहीं कपिधाए। और जाके सबको खबर दे दो। एक पक्ष बोले तो महीने के 15 दिन होते हैं। एक पक्ष के अंदर जो यहाँ पे नहीं आया, जो जहाँ पे सबको मैसेज भेजा गया 15 दिन के अंदर जो जहाँ पे है यहाँ पे आना है, और जो नहीं आया वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। जैसे हनुमान ने सुना, हनुमान ने तुरंत अपना काम चालू किया, दूतों को बुलाया और सबको बुलाने के लिए भेजा और सबको बहुत सम्मान दिया और भय प्रीति नीति ये पूरा समझा के फिर भेजा और सारे बानर चले गए लाने के लिए। और इसी टाइम में जब हनुमान जी ये भेज रहे हैं दूतों को, लक्ष्मण जी पूरा गुस्सा होकर राम जी के पास से आए हैं। और जैसे बानर लोग देखे किष्किंध्या में कि लक्ष्मण जी इतने गुस्से में आ रहे हैं, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुर छारा व्याकुल नगर देखी तब आए हो बले बाली कुमार। लक्ष्मण धनुर्बाण चढ़ाए और बोले इस नगर को मैं पूरा जला के राख कर दूंगा। ये सुन के पूरे नगर के लोग गुस्सा हो गए, मतलब डर गए और कांपने लगे। और ये जब सिचुएशन देखे, बालीपुत्र अंगद जो कि युवराज थे उस समय, वो उनके पास आके बोल रहे हैं चरण नाय सिरु बीनति कीन्ही लक्ष्मण अभय बाह तब दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना कह कपीस अति भय कुनाना। और आके उनको पहले प्रणाम किया, उनको शांत किया, उनका जो बहुत गुस्सा था लक्ष्मण जी का उनको शांत करा के लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तुम टेंशन मत लो, तुमको कुछ नहीं होगा। सुना हनुमंत संग ले तारा करि विनीत समुझाओ कुमारा। तारा सहित सजाय हनुमाना चरण बंद प्रभु जूस रखबाना। सुग्रीव सामने पहले नहीं आ रहे हैं, सुग्रीव हनुमान जी को भेज रहे हैं कि भाई अभी लक्ष्मण बहुत गुस्से में है, कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान तुम तारा जी को साथ में लेके चलो, उनकी पत्नी को, ताकि लक्ष्मण जी नारी सामने रहेगा तो उनका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो हनुमान जी तारा जी को लेके चले लक्ष्मण जी के पास और उनका वंदना किया और प्रभु जी का सुंदर यश गान किया। करि बिनति मंदिर ले आए चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिरु नावा कहीं बूझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वो विनय पूर्वक राजप्रसाद में उनको लक्ष्मण जी को लेके आए, आके उनको बिठा के पूरा सुग्रीव जी ने जो जो बोला वो उनको समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? नाथ विषय सम मद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा लक्ष्मण ते ही बहुत विधि समझावा। सुग्रीव जी वो वहां पे एपोलॉजी कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। हे नाथ, विषय जैसा अभी जो सिचुएशन मेरा था, मैं खुद मोह में चला गया और मेरे को पता ही नहीं चला कि ऐसा कब हो गया, मुझे माफ कीजिए। मैं तो एक छोटा सा बानर हूं और एक जीव ही हूं, तो मेरे अंदर तो माया आने का स्वाभाविक है, इसलिए कृपया मुझे माफ कीजिए बोल के वो सॉरी बोल रहे हैं। पवन तनय सब कथा सुनाई जे ही बीध गए दूत समुदाय। और उनको बोले कि जैसे मेरा ज्ञान उदय हुआ, मैंने पूरा चारों दिग में अपना दूतों को भेज दिया है ढूंढने के लिए। कैसे कैसे भेजा पूरा लक्ष्मण को समझाया। हरस चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ रामानुज आगे करी आए कहीं रघुनाथ। और रामानुज लक्ष्मण, राम जी के जो अनुज छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनको सामने रख के अंगद और सारे बानरों को लेके वो चले राम जी के पास। सुग्रीव जी नाई चरण सिरु कह जोरी नाथ मोहि कछु नाहि कोरी। अतिशय प्रबल देव तहु माया छूटई राम करहु जो दाया। हे भगवान, वो आके सूर्य जी पहले ही सॉरी बोल दिया, अपोलॉजी करने दिया, अपना गलती वो स्वीकार कर लिए और बोल रहे हैं हे नाथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आपका माया बहुत प्रबल है। वो बहुत चपलता दिखा रहे हैं, आपका माया बहुत प्रबल है। हे राम, आप ही अगर चाहते तो मेरा माया दूर होता, आप नहीं चाह रहे थे इसलिए मेरा माया अभी तक दूर नहीं हो रहा था। ये इस माया के बीच में मैं ग्रसित था।
विषय वश्य सुर नुरि मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कति कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, क्रोध तमन निशि जो जागा, लोभ पास जहाँ गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम ही कृपा पाव के कोई। कोई देव, कोई मुनि और कोई मनुष्य, वो सारे माया के अंदर है, जो बस आपका नाम लेता है और आप जिसको चाहते हैं वो माया से बाहर आए, वही माया से बाहर आ पाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जन तु कर मन लाई, जे ही विधि सीता के सुध पाई। राम जी वो भी उनको पता था, ठीक है मित्र है, उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल रहे हैं, हे भाई तुम मेरे भरत सम भाई हो, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, भरत मेरे लिए जितना प्रिय है, भरत मेरे लिए जैसा है, तुम भी मेरे लिए वैसे हो। एक मित्र को भाई का दर्जा दे रहे हैं, और इसलिए मन लगा के ऐसा कुछ करो जैसे सीता जी हमको मिल जाएंगे। यही विधि हो तो बत कही आए, बानर जूथ नाना बानर सकल दिश, देखिए काशी बरूथ। जैसे ये सब डिस्कशन चल रहा था, उसी टाइम में जो दूतों को भेजा गया था बानरों को लाने के लिए, सारे बानर आके पहुंच गए, और हर तरफ इधर उधर जहां दिखोगे वहां बानर ही दिख रहे थे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो कारण चह लेखा, आई राम पद नाही माथा, निरखी बदनु सब नोहि साथा, असी कपि एक ना से न माही, राम कुशल जे ही पुर नाही, यह कहु नाही प्रभु कही अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। और उस जो बानरों का सेना आया था उसमें कोई ऐसा एक भी बानर नहीं था जो राम जी को प्रणाम नहीं किया और राम जी के प्रति मन में श्रद्धा नहीं था और फोर्सफुली आया था। सब अपने इच्छा से आए थे। जैसे उनको पता चला अधर्म के ऊपर धर्म का विजय के लिए राम जी करके एक आए हैं, तुरंत सब लोग आ गए, और राम जी एक एक बानर के पास जाके सबसे विनती किए, सबसे मिले और सबको मैटर का जो सीरियसनेस वो समझाया। और अभी बोलते हैं कि राम जी अकेले ये करोड़ों बानर आए थे, सबको कैसे मिल गए? एक एक पर्सनली मिलना मुश्किल है ना, लेकिन वो ऑलरेडी वो सर्वरूप और सर्वत्र विद्यमान है राम जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाठ जहां तहां आय सुपाई, कह सुग्रीव सबे ही समुझाई, राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहोरा। सुग्रीव ने बोला कि भाई जो जहां पे हो वहीं पे रुको, और सुग्रीव सबको सब लाइन में खड़े हो गए। सुग्रीव जी समझा रहे हैं, हे वानरों, ये राम जी का कार्य है और इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, और तुम जितने हो डिवाइड होके चारों दिगों में भेज दिया उनको। जनक सुता कहूँ खोजू जाई, मास दिवस महा आहू भाई, अवधि मेट जो बीन सुध पाए, आ वही बिनय सो मोह मराए। अब तुम लोग जाके चारों दिशाओं में जानकी जी को ढूंढो, और कैसे भी करके 1 महीने के अंदर वापस आ जाना। जो 1 महीने के अंदर नहीं आया और आ भी गया और सीता जी का समाचार लेके नहीं आया, वो निश्चय ये सोच लो कि मेरे हाथ से मरेगा। बचन सुनत तब बानर जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद चल हनुमंत। जैसे सुग्रीव जी ने डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया, तुरंत सब लोग चले गए एक अपने अपने दिशा में। और लास्ट में अंगद जी ने अपने खास पात्रों को बुलाया। खास पात्र बोले तो 4, अंगद, नल, हनुमान और जाम्बवान, ये चारों जितने प्रधान योद्धा थे उनको बुला के सुग्रीव जी पर्सनली बोल रहे हैं। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जाववंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दाक्षिण जाहू, सीता सूद पूछ है सब काहू। हे नील, अंगद, जाम्बन और हनुमान, तुम चारों मेरे सबसे बड़े धुरंधर वीर हो, योद्धा हो, तुम चारों दक्षिण दिशा के ओर जाओ, क्योंकि सीता जी का मिलने का सबसे प्रोबेबिलिटी दक्षिण दिशा में ज्यादा था। इसलिए इन चारों को, जो सबसे पावरफुल टीम था उनको दक्षिण दिशा में भेजा सुग्रीव जी ने। और तुमने जाके हर जगह जो भी मिलता है, सीता जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सबसे पूछ के इंफॉर्मेशन लेके आओ। मन क्रम बचन सो जात न बिचरे हूँ, रामचंद्र कर काज सवारे हूँ।
भानुपीठ सोई और आगी, स्वावही सर्व भाव छलतागी। मन क्रम वचन पूरा अपना लगा दो सीता जी को ढूंढने के लिए, जैसे कि श्री राम जी का कार्य डिले ना हो, और जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है तुरंत आके हमको बताना है। तेजी माया से परलोका, मीट ही सकल भव संभव शोका। देह धर कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। और कोई भी इस बीच में माया के बीच में आसक्ति मत होना, और केवल राम जी का स्मरण करना, और राम जी का काम ऐसे करना जैसे भागवत काम कर रहे हो तुम लोग। इसलिए तुम पूरा जितना काम भावना है अपने मन में सबको त्याग करके केवल राम जी का भजन करते करते जाओ, तभी तुम जाके श्रेष्ठ फल पा सकते हो। सोई गुणन सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। जे रघुनाथ के चरण में भक्ति करते हैं जो लोग, वही उनको रास्ता दिखाते हैं, वही उनको कराते हैं। ऐसे सुग्रीव जी ने पूरा इलेबोरेट किया, समझाया उन लोगों को। रघुनाथ जी से सबने परमिशन लिया, लेके आगे जाने के लिए तैयारी हो रहे थे। जैसे वो लोग निकलने वाले थे, पांच पवन तनय सिरुनावा, जानकी काज प्रभु निकट बुलावा। परस शीस सोर रहु पानी, करम मुद्रिका दीनी जन जानी। सब लोग जाने वाले थे, लास्ट में भगवान जी ने हनुमान जी को बुलाया, बुला के उनको स्पेशल नोट दे रहे हैं। सबको तो बुला भगवान जी ने कि ये काम करना है, लेकिन स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन था वो भगवान जी को, हनुमान जी को बुला के दिया। क्या बोल रहे हैं, अपना हाथ का अंगूठा दिया राम जी ने, अंगूठी, और उनको समझाया। क्या समझा रहे, बहु प्रकार सीत ही समुझाए, कही बल बिरही बेग तुम आए। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। बोले सीता को कैसे भी करके समझाना, और मैं यहाँ पे क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा क्या पावर है, मैं कितना उनके लिए तड़प रहा हूँ, और मेरे मन में उनके लिए जो विरह वेदना है वो उनको अच्छे से समझाओ, और उनको आश्वासन दिलाओ, ट्रस्ट कराओ कि राम जी तुमको लेने के लिए कैसे भी आएंगे। जैसे राम जी ने ये ऑर्डर दिया, हनुमान जी चले अपने कार्य में दक्षिण दिख की ओर। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरद्राता। चले सकल बन खोजत सरिता, सरगृही खोह, राम काज ले लियन, मन विसारा तन करा छोह। बानर लोग वन, नदी, सरोवर, पर्वत, गुफा, जहां जो मिल रहा था सबको ढूंढते हुए जा रहे थे। जो भी मुनि कोई भी रास्ते में उनको मिल रहा था, उनको सीता जी के बारे में पूछ पूछ के जा रहे हैं। कहत होई निशिचर सो भेट, प्राण ले एक चपेट। बहु प्रकार गिरि कानन हरहि, को मिनि मिली तहाँ सब घेरहि। जैसे ही रास्ते में कोई राक्षस मिल रहा था, वो राक्षस को वो एक चपेट मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, वो उनका प्राण ही ले रहे थे, इतने गुस्से में थे। और उनको पूरा सवाल कर रहे थे, इंट्रोगेट कर रहे थे, कहाँ है सीता जी, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या। लागी त्रूस अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन घन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहित सबुज बिनु जल पाना। और इस बीच में जो दक्षिण दिक्क में गए थे, हनुमान जी का जो टीम गया था, उसमें सबको बहुत प्यास लगा बीच में, और सब बहुत प्यासे हो गए, सब एक साथ प्यासे हो गए, और कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। कैसा कोइंसिडेंस देखिए। और पानी ढूंढते ढूंढते वो पूरा गहन वन के अंदर घुस गए, जंगल के अंदर। और हनुमान ने वो टाइम समझ लिया कि अगर इनको थोड़ी देर में पानी नहीं मिला, ये लोग मर ही जाएंगे। चढ़े गिरी सखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुखत खग प्रवस ही तेहि माही। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत चढ़े, देखे कि उनका टीम अभी संकट में है, अभी पानी नहीं मिला तो उनको जो टीम आया था सब मर जाएंगे। वो पर्वत के शिखर के ऊपर तुरंत चढ़ गए, जाके चारों ओर देखने लगे कहीं पानी मिलेगा क्या। उनको एक गुफा दिखा, वो बहुत आश्चर्यजनक था। उस गुफा के बाहर वो हंस
और जितने मनोमोहर पक्षियां थे वो सब वहां पे दिख रही थी, मतलब वहां पे पानी होने का संभावना था। गिरी ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले विषय विवर दिखावा, आग के हनुमंत ही लीनी, पैठ विवर विलंबो ना कीनी। और हनुमान जी नीचे तुरंत आए, आके सबको लेके गुफा में चले गए। हनुमान को आगे रख के सब लोग पीछे पीछे जा रहे हैं और गुफा के अंदर घुस गए तुरंत, बिना कुछ सोचे। अंदर कोई होगा, क्या है, माया है, कोई कुछ नहीं समझा। पानी के प्यासे में हनुमान जी को सामने रख के सब चले अंदर। दीख जाय उपवन बरस विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर ताहे बैठे नारी तपपुंज। और वहां जाके देख रहे हैं कि एक सुंदर गार्डन है और वहां पे एक बहुत सुंदर सा तालाब है और वहां पे एक छोटा सा मंदिर था बहुत सुंदर, और वहां पे एक नारी बैठी हुई थी। जो नारी बैठी थी वो स्वयं प्रभा जी थे। स्वयं दूर स्वयं प्रभा जी, वो खुद एक माया है, खुद पावरफुल है स्वयं प्रभा जी। दूर इतता ही सब ही सिरुनावा, पूछ नीच वृतांत सुनावा, ते ही तब कहा करो जल प्याना, खाओ सुरस सुंदर फल खाना। और उनको देख के स्वयं प्रभा जी पूछी, तुम लोग यहाँ कैसे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि ऐसा ऐसा हुआ सीता जी के साथ, फिर हम आए हैं राम काज में और सीता जी के ढूंढने के लिए। अब स्वयं प्रभा जी रिप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पानी पियो, बहुत सारे फल मूल है, आप आराम से खाओ। मज्जन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जहाँ जहाँ रघुराई। सब लोग जैसे परमिशन मिला सब लोग मीठा पानी पीने लगे और खाना वाना खा के फल मूल सब आके स्वयं प्रभा जी के पास एकत्रित हो गए, राउंड अप हो गए उनके सामने, और बोल रहे हैं कि जहां श्री रघुनाथ जी हैं मैं वहीं पे जाना चाहती हूँ। मुहुद नयन विवर तहि ताजू, पैठहु सीत ही जनि पछिताजू, नयन मुदि पुनि देख ही बीरा, ठाढ़ सकल सिंधु के तीरा। स्वयं प्रभा जी अब बोल रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम आंख बूंद लो, आंख बंद करके तुम जिस रास्ते से गुफा के अंदर आए हो उसी रास्ते में गुफा से बाहर जाओ, और और तुमको स्वयं रघुनाथ जी ही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे जैसे, और सब लोग उनका बात भी मान गए, स्वयं प्रभा जी का मान के सब लोग आंख बंद करके जैसे बाहर आए और आंख खोले, उनके सामने डायरेक्ट वो सी बीच पे पहुंच गए। अब कैसे पहुंचे, वो स्वयं प्रभा जी का माया था और रघुनाथ जी का माया था, और सीधा आके समुद्र कुल में बैठ के खड़े हो गए। सो पुनि गई यह जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नासिय माथा, नाना भाति विनय तहि कीना, आपन आन पायन भगति प्रभु दीना। और वो तपस्विनी स्वयं प्रभा जी, वो भगवान श्री राम ने ही उनको भेजा था उनके सेवकों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए कि, और स्वयं प्रभा जी गई राम जी के पास, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने अपना जो रोल था वो पूरा कर दिया। बरद बन कहूँ सो जायगर प्रभु अध्ये आज्ञाधरि सीसा, उरधरि रामचरण जूग के बंदत अजयसा। यह विचार ही कभी मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, सब में लिखाही परस्पर बाता, बीनु सूद सकल कवल भ्राता। और इस तरफ क्या हो रहा है, जो बानर लोग देख रहे हैं वो लोग देख रहे हैं अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब स्वयं प्रभा जी तो बोल रही थी हमको रास्ता मिलेगा, अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब तो सामने समंदर पड़ा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सब बोल रहे हैं कि वो लोग अपने आप डिस्कस कर रहे हैं कि अब तो हमको मिलेंगी नहीं, अब हम सीता जी मिली नहीं, अभी हम करेंगे क्या। कह अंगद लोचन भरी बारी, दून प्रकार भाई मृत्यु हमारी, यह न सुधी सीता के पाई, वहां गए मार ही कपिराई। अंगद आंख में आंसू भर दिए और बोल रहे हैं कि हमको दोनों दिशा में मौत ही दिख रही है। अब सीता जी यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो हम वहां जाएंगे तो वहां मारे जाएंगे, उनको सुग्रीव जी मार देंगे। पीता बधे पर मारत मोही, राख राम निरोह न ओही, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण उभय कुछ संशय नाही। और वो मेरे पापा जब बाली जी का जब एक्सपायर हुआ था वो टाइम में ही मेरे को सुग्रीव जी मारने वाले थे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर दया करके
मेरे को युवराज घोषित किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अंगद जी के मन में ये ग्लानि है, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि अब तो मेरा मरण सुनिश्चित है, अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकहि नयन बहि नीरा। छन एक सोच मगन रही राहे, पुनि आसि बचन कहत सब भय। जो बानर वीर लोग थे वो अंगद का बात सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। वो सबके नयन में सब रो ही रहे हैं, कोई कुछ, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी जाना कहाँ है, करना क्या है, कुछ किसी को पता नहीं है। हम सीता के सुधि लियो बिना, नहीं जेहि युवराज प्रवीणा। हे युवराज, हम सीता मैया का ढूंढे बिना कहीं नहीं जाएंगे। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कभी सब दर्श बैठाए। मतलब वो वहां पे वो समंदर के किनारे ही बीच में सब बैठ गए आमरण अनशन पे, कि अब तो वहां जाके कुछ फायदा नहीं है, अब वहां जाएंगे तब भी हमको सुग्रीव जी मार ही देंगे, तो वहां जाके कुछ मतलब नहीं, उससे बेटर हम सीता जी का खोज में आए, यहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे। जामवंत अंगद दुख देगी, कहाँ उपदेश विशेषी। तात राम करहु नर जानि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अत जानहु। अंगद का जो दुख है और प्रजाओं का जो दुख है वो देख के जाम्बन जी कुछ बोल रहे, हे वत्स, तुम श्री राम को मनुष्य मत समझो, और जो इस काम में तुम आए हो वो तुम्हारा काम बोल के मत समझो, वो श्री राम जी का काम है। तुम टेंशन मत लो, राम जी ही हमको रास्ता दिखाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। वो आश्वासना दे रहे हैं जाम्बन जी, सबसे सीनियर वही है वहां पे। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम खुद इतना ही लकी है कि श्री राम काज में हमको मिला है, इसलिए तुम कोई मन में ग्लानि मत रखो। निज इच्छा प्रभु अतरही, सुर मही मोग द्विज लागी। सगुन उपासक संग तरही, मोक्ष तब लागी। यही विधि कथक कहीं बहु भांति, गिरी कंदरी सुनि संपाति। बाहरी होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। और जाम्बत जी जैसे ये सब समझा रहे हैं, उसी बीच में उस वहां पे एक नियर में छोटा सा पर्वत था, वहां पे संपाति जी रहते थे। संपाति जी कौन है वो आगे बोलते हैं हम अभी। वो सुने कि बाहर बहुत सारा हल्ला चल रहा है, इतने सारे कपियां आए हैं, तो बाहर आके देखे तो वहां बहुत सारे बानर लगे हुए थे, इतने सारे लोग आए हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं घर में बैठा हूं, मतलब संपाति जी मन में सोच रहे हैं कि मैं खुद घर में बैठा हूं और भगवान इतने मेरे ऊपर कृपालु हुए कि मेरे खाने के लिए इतने सारे बानरों को भेज दिया मेरे पास। वो बहुत भूखे थे वो टाइम में संपाति जी, वो मन में सोच रहे हैं कि भगवान ने उनको खाने के लिए भेजा है इतने सारे बानर। आज सपहि कच्छ भज्ज न करहु, दिन बहु चले आहार बिनु मरहु। कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। बहुत दिन से मैं भूखा हूं और आज मैं एक साथ विधाता ने सारा खाद्य मेरे पास भेजा है, अब मैं आराम से खा के अपना तृष्णा मिटाऊंगा। डर पे गीध बचन सुनिकाना, अभव मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। जैसे ऐसा वो सोचने लगे जामवंत ने, वो देखे और बानर लोग जो वहां पे थे वो सब डर गए कि भाई अब ये कौन आ गए, अब तो तीसरा मौत आ गया। अब सीता जी को ढूंढ नहीं पा रहे थे, वापस गए तो सुग्रीव जी मार देंगे उसका खौफ था। अब ये संपाति जी भी एक आ गए, ये भी मारने की बात कर रहे हैं हमको, सब टेंशन हो गए। कहा अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम कहु नाई। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो मन में विचार करके अंगद जी बोल रहे हैं, हे, वो जो संपाति जी थे वो जटायु जी के बड़े भाई थे। हे वो जटायु जी, अंगद जी बोल रहे हैं लोगों को, अपने कपियों को, कि जटायु जी सबसे लकी पर्सन थे जो केवल श्री राम जी का कार्य करने के चक्कर में अपना प्राण त्याग कर दिया, और वही सबसे बड़े परम भक्त हैं और वही सबसे लकी इंसान है। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिह भय मानी। तिन नहीं अभय पूछे सी जाई, कथा सकल तिन तही सुनाई। और इस तरह जो अंगद जी ने बोला, जटायु जी का नाम मेंशन किया,
संपाति जी को कुछ तो कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि वो उसके बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई के बारे में कुछ बात हो रही है। वो उनके पास आए, आके पूछ रहे हैं कि जटायु जी के बारे में तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ था। जैसे उन्होंने पूछा तो अंगद जी ने और सब ने क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था जटायु जी के साथ, वो पूरा डिस्क्राइब किया। कैसे राम काज में सीता जी को बचाते बचाते रावण के हाथ में अपना जीवन ही छोड़ दिए। मोह ले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलि ताही, बचन सहाय करीब में पे ही खो जाजी। संपाति जी बोल रहे हैं, मुझे वो चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, वो मुझे समुद्र के किनारे लेके चलो, मैं उनका श्राद्ध इत्यादि करूंगा। और उनको, क्योंकि उनके भाई अभी रहे नहीं, उनका श्राद्ध और जितना मरने के बाद कार्य क्रिया होते हैं वो कुछ हुआ ही नहीं था, वो सारे वो संपाति जी ने वो किए। और अगर तुम मेरा हेल्प करते हो तो मैं तुमको सीता जी को ढूंढने में कुछ तो हेल्प कर दूंगा। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा, हम दो बंधु परम तनुराई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। वो बोल रहे हैं, बानर संपाति जी उनका पुराना हिस्ट्री समझा रहे हैं कि कैसे वो जब छोटे थे तो सूरज को पास उड़ने के लिए कौन कितना ऊंचा तक उड़ सकता है, संपाति जी और जटायु जी के बीच में कंपटीशन हुआ और दोनों ऊपर उड़ने के लिए चले। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमान रवि नियर आवा, जरे पंख अति तेज अपारा, पार भूमि करी घोर चिकारा। सूर्य जी का तेज में सह नहीं पाया, जैसे सूर्य जी का तेज ज्यादा बढ़ने लगा जटायु वापस आ गए, लेकिन मैं बहुत अहंकारी था, मैं वहां वापस नहीं आया, मेरे को लगा मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, मैं सूर्य जी के पास चला गया उनको मारने के लिए। और सूर्य जी का प्रचंड तेज में मेरे दोनों भुजाएं दोनों पर जल गए और मैं चिल्ला के नीचे गिर गया। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लाही दया देखी करी मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। और मैं जहां पे गिरा ऊपर से, वहां पे चंद्रमा नामक एक मुनि थे, उन्होंने मेरा जो सिचुएशन देखा, हाँ पर जले हुए हैं, इतना ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, चोट लगा हुआ है, उनको मेरे ऊपर दया आया, उन्होंने मेरे को बहुत ज्ञान देके मेरा जो मन में अभिमान था, अहंकार था, वो दूर किया। अब हम कैसे संपाति जी आगे ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं अंगद जी को, हनुमान जी को, वो हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।